हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि ईबे कंपनी में निकली हुई है। एज़ यूजुअल ईबे कंपनी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है। ईबे काफ़ी मशहूर कंपनी है और सभी लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना ही है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये टोटली वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब वैकेंसी है। इसमें आपको घर बैठे काम करना है। इसमें आपको कंपनी की तरफ से फ्री लैपटॉप प्रोवाइड कराया जाएगा, वाईफाई अलाउंसेस प्रोवाइड कराए जाएंगे, इवन कंपनी की तरफ से आपको सेटअप भी प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी। बहुत सारे लोगों का ये इशू रहता है कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो वर्क फ्रॉम होम हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा है कि कोई भी वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है एक तरीके से, ठीक है। और मैं आपको जॉब पोजीशन भी बता देता हूँ, ये कस्टमर केयर की जॉब वैकेंसी है। कस्टमर एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड आपकी ये जॉब वैकेंसी रहेगी, मतलब कि जॉब पोजीशन रहेगी। तो कस्टमर केयर से रिलेटेड ही आपका काम रहेगा। और इसमें एज सच कुछ मांगा नहीं गया है, तो इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। मतलब डिग्री का एज सच कुछ वो नहीं है, सिर्फ डिग्री होनी चाहिए आपके पास। डिग्री हो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी डिग्री हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, एमबीए हो, बीएलएलबी हो, बीए हो, बीएससी हो, कोई भी डिग्री हो। ऐसा यहाँ पे पर्टिकुलर कोई डिग्री का लिखा नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो इसी जो वैकेंसी का मैंने ये फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बस इस वीडियो में बने रहिए। हर एक एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर की है, जॉब से रिलेटेड, रोल से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगी, सैलरी से रिलेटेड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, कैसे अप्लाई करना है वो भी बताया स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग बस बने रहिए। इवन लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए, तो आप लोग मतलब इतनी ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। आपको सिंपली लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग ईबे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ईबे कंपनी के साथ काम करने के लिए। ईबे कंपनी का नाम एज़ यूजुअल आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये टोटली वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब वैकेंसी है। मतलब रिमोट यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि टोटली घर बैठे आपको इसमें काम करना है। मतलब घर बैठे ही काम करना है, कहीं पर आपको बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही आपको काम करना है। कंपनी की तरफ से इसमें आपको हर एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो ये वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब वैकेंसी है फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है, घर बैठे काम करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की जॉब वैकेंसी निकली हुई है। ये जॉब वैकेंसी है GCX कमर्शियल टीममेट की है। लोकेशन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके रखी हुई है। लोकेशन है मुंबई महाराष्ट्र की। कस्टमर सर्विस, मतलब कि आपकी कस्टमर केयर और कस्टमर सर्विस से रिलेटेड ही आपका इसमें काम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन है कि रिमोट, मतलब कि घर बैठे काम करना है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब वैकेंसी है। अब हम लोग नीचे आके देख लेते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है लुकिंग फॉर अ कंपनी दैट इंस्पायर पैशन, करेज एंड क्रिएटिविटी, वेयर यू कैन बी ऑन द टीम शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल कॉमर्स, want to shape how millions of people buy, sell, connect, and share around the world. If you are interested in joining a purpose-driven community that is dedicated to crafting an ambitious and inclusive work environment, join eBay, a company you can be proud to be with. मतलब eBay काफ़ी अच्छी कंपनी है, वगैरह वगैरह से रिलेटेड काम करती है। और अगर आप eBay कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो अपने आप को एक गर्व महसूस करेंगे। Commercial teammate, MSO, reactive support, large merchants, high value potential, and or new sellers with their day-to-day operational issues by phone, chats, email, working with the relevant key partners,
closely to help seller maintain their standards and healthy selling practice. मतलब आपको वही कस्टमर केयर से रिलेटेड ही काम करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा लार्ज मर्चेंट्स को, हाई लेवल पोटेंशियल एंड न्यू सेलर्स को विद डे टू डे ऑपरेशनल इश्यूज से रिलेटेड बाय फ़ोन के थ्रू, चैट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, वर्किंग विद द रेलेवेंट की पार्टनर्स टू हेल्प दी सेलर्स, providing a timely resolutions as well as maintaining a positive relationship with the account management group. टाइमली आपको उनकी चीज़ों को रिजॉल्व करना पड़ेगा और मेंटेन करना पड़ेगा a positive atmosphere and the relationship with the account management group. The teammate will be the primary point of contact for AMS and proactively connect with seller either via phone, email or to help resolve their issues. मतलब जो टीममेट रहेंगे वो प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स में रहेंगे और कनेक्ट करेंगे सेलर्स के साथ आइदर फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू टू हेल्प दी रिजॉल्व देयर इश्यूज़. ठीक है, अब आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है. हैंडल डे टू डे रीएक्टिव इश्यूज विद कस्टमर्स ईमेल एंड चैट चैनल्स. मतलब आपको डे टू डे जो भी रिएक्टिव इश्यूज होंगे विद कस्टमर्स तो आपको थ्रू आपके ईमेल के थ्रू और चैट के थ्रू आपको वो सेल्फ बोल रहा हूँ मैं, आपको सॉल्व करना पड़ेंगे, हैंडल करना पड़ेंगे. आउटरीच कुड बी फ़ोन के थ्रू बात करना, सारी चीज़ें ये हो गया. कंप्लीट असाइन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन अ टाइमली एंड एफिशिएंट मैनर. मतलब कि जो भी आपको टास्क दिया गया है वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो जो आपके ऊपर दी गई है तो उनको भी आपको टाइम के अकॉर्डिंग और एफिशिएंट मैनर के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई. कोलैबोरेट with other team members to achieve business goals and contribute to initiatives to help improve team performance and processes. आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा अदर टीम मेंबर्स के साथ टू अचीव करने के लिए बिजनेस गोल. तो मतलब बिजनेस गोल अचीव करने के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा अदर टीम मेंबर को, कंट्रीब्यूट टू इनिशिएटिव टू हेल्प इम्प्रूव द टीम परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसेस. ठीक है. मीट एंड एग्जिट दी टर्न अराउंड टाइम एंड क्वालिटी ऑफ डिलीवरी एज पर दी स्पेसिफाइड टारगेट, हैव एन आई फॉर डिटेल, वर्क एज पर डिफाइंड प्रोसेसेस एंड SLA आउटलुक इश्यूज प्रोसेस, एक्ट एज ट्रस्टेड एडवाइज़र टू सेलर्स. मतलब आपको ट्रस्टेड एडवाइज़र के तौर पे काम करना पड़ेगा टू सेलर्स, अकाउंट मैनेजर on defects review, removal, EMBG cases review, auctioning, technical issues, product issues हो गए, standards and policy related issues that can hamper sales growth. मतलब आपको एज अ ट्रस्टेड एडवाइज़र बनना पड़ेगा टू सेलर्स के लिए, अकाउंट मैनेजर वगैरह ये सारी चीज़ें, डिफेक्ट वगैरह देखना, ये सब टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व करना, ये सारी चीज़ें आपके काम में आएंगी. ठीक है. Resolve issues for merchants of any eBay specific impediment to growth and sales including defect reviews, removal, EMBG cases review, auctions वगैरह, इससे रिलेटेड भी आपको काम करना पड़ेगा. ठीक है. Coach merchants so that issues and policies do not impede their business in future and help them develop a proactive approach to avoidance. तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई. ठीक है. शेयर टाइमली फाइंडिंग विद द अकाउंट मैनेजर एंड की स्टेक होल्डर्स. तो ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं. मतलब कुल मिला के ये है कि मतलब हमको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी काम दिया जाएगा वो टाइम के अकॉर्डिंग हमको कंप्लीट करना पड़ेगा. और इसमें बाकायदा आपको ट्रेनिंग वगैरह हर एक चीज़ आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी. ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी, सेकंड डे से काम करने के लिए बोल दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसमें ट्रेनिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी. ठीक है. अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है. ग्रेजुएशन इज़ मैंडेटरी. यहाँ पे ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, मतलब कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए कॉलेज पास आउट की, कोई भी डिग्री हो, कैसी भी डिग्री हो, BCom, MCom, MBA, मतलब BBA,
बीए मतलब कोई भी डिग्री हो, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके पास डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन इज़ मैंडेटरी, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आपको मतलब ये जॉब मिल सकती है। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सबके पास है। एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस स्पेशली पीपीटी एंड एक्सेल, मतलब आपको एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली पीपीटी एंड एक्सेल्स की। ठीक है। डाटा डाटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वालिटी इंसाइट अंडरस्टैंडिंग इज एन एडेड एडवांटेज टू सक्सीड इन दिस रोल। एबिलिटी टू वर्क वेल इन अ टीम environment एंड collaborate effectively with others। तो ये सारी चीज़ें 3 साल 3+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस, ई कॉमर्स, हैंडलिंग, ईमेल और चैट्स, मतलब 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस अगर आपके पास इसमें है तो वेल एंड गुड। ठीक है, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है यार, कर लेंगे। वर्क विथ यूके आवर्स टू बी अवेलेबल फॉर की स्टेक होल्डर्स, मतलब यूके आवर्स के हिसाब से भी आपको काम करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसमें ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ है। डिस्क्लेमर दिया गया है, प्लीज नोट दैट बाय अप्लाइंग टू दिस रोल you are agreeing to be considered for multiple position. This is a general description for qualification and skills required for the position of this role, मतलब मल्टीपल पोजीशंस में भी अपने को काम करना पड़ सकता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ये हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया है। प्रोसेस थोड़ा स्लो है। हाँ यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया था, अब यहाँ पे लिख के आया है यू आर अप्लाइंग फॉर GCX कमर्शियल टीममेट। तो यहाँ पे आप किसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई विथ लिंक्डइन, लिंक्डइन के थ्रू डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, इंडीड के थ्रू कर सकते हो, और अपलोड रिज्यूम। आपको क्या करना है, सिंपली अपलोड रिज्यूम पे क्लिक करके अपना रिज्यूम को अपलोड करना है। कंट्री लिख देना, कंट्री कौन सी आपकी, नाम लिख देना, फैमिली नेम, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, फैमिली नेम मतलब क्या, फैमिली नेम क्या ही लिखोगे यार, मतलब लिख देना यार, अब मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है ये। ठीक है, स्टार मार्क्स वाली भरना है, ईमेल एड्रेस भर देना, फ़ोन नंबर लिख देना, फ़ोन नंबर लिख देना। हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस, अब इसमें देख लेते कहाँ से सुना भाई आपने हमारे बारे में। तो इसमें कहीं पर ऑप्शन आ रहा होगा यूट्यूब का, तो आप यूट्यूब लिख देना, नहीं तो फिर आपके मन में जो आता है वो लिख देना। ठीक है, सिंपली ये करने के बाद नेक्स्ट वाले इस पर क्लिक कर देना, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।